आज से करीब 4500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज के दिन तक लोगों को चौंका कर रख देता है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा 147 मीटर की हाइट पर बना, इंसानों द्वारा बनाई गई यह सबसे ऊंची चीज थी करीब 4000 सालों तक। इतने भारी भरकम पत्थर इसे बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे कि इस पूरे पिरामिड का वजन 6 मिलियन टन बताया जाता है। इसे आप तुलना करो आज के दिन की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से, जिसका वजन सिर्फ 5 लाख टन है। सबसे हैरान कर देने वाली चीज यहाँ पर यह है कि आखिर इसे बनाया कैसे गया, क्योंकि उस जमाने में लोगों के पास कोई क्रेन्स नहीं थी, कोई बुलडोजर्स नहीं थे, कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी, यहाँ तक कि इन लोगों के पास पहिए भी नहीं थे। लेकिन फिर भी इन लोगों ने एक ऐसा मॉन्यूमेंट बनाया जो आज के दिन तक खड़ा है। सोच कर देखो, 4500 साल तक कोई बिल्डिंग बनी रहे, इतनी जलती हुई गर्मी में तूफान आए, बारिश आए, वेदरिंग हुई, दुनिया में कोई भी इतनी बड़ी, इतनी पुरानी चीज नहीं है जो आज तक सरवाइव कर पाई हो। तो आखिर कैसे हो पाया ये सब? आइए समझते हैं दोस्तों इस पिरामिड का रहस्य आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हम जितना पीछे जाते हैं उतना ही मुश्किल हो जाता है शॉर्ट पता लगाना कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कब हुआ था। तो अनुमान लगाया जाता है कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाया गया था साल 2560 बीसी में फेरो खुफू के द्वारा। यह एंशिएंट इजिप्ट में जो राजा महाराजा होते थे, हम उन्हें फेरो करके पुकारते हैं। फेरो खुफू की अगर विशेष रूप से बात करें तो हम इनके बारे में ज्यादा नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि यह सेकंड राजा थे 4th डायनेस्टी ऑफ द ओल्ड किंगडम ऑफ इजिप्ट के। एग्जैक्टली कितने सालों तक इन्होंने राज किया था, इस पर काफी चर्चा होती है। इतिहासकार कुछ अनुमान लगाते हैं 23 साल, कोई कहता है 34 साल, तो कोई 60 साल से ज्यादा का समय भी बताता है। ये पिरामिड नाइल नदी के किनारे स्थित है, उसके वेस्ट बैंक पर, और आप फोटोज और वीडियोज में देखोगे आपको दिखेगा कि ये एक इकलौता पिरामिड नहीं है। इस जैसे दिखने वाले 2 और पिरामिड दिखते हैं, सेम जगह पर बनाए गए हैं। इन तीनों में से सबसे ऊंचा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे हम पिरामिड ऑफ खुफू भी कहते हैं। इससे छोटा है पिरामिड ऑफ खाफरे, जो सेकंड लार्जेस्ट पिरामिड है इजिप्ट में। कहा जाता है कि खुफू के बेटे खाफरे ने इसे बनाया। और तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड है इनमें से पिरामिड ऑफ मेनकाउरे। बताया जाता है कि खाफरे के बेटे ने इसे बनाया। उस जमाने में बनाए गए ये इकलौते मॉन्यूमेंट्स नहीं हैं, इसके अलावा है दी ग्रेट स्फिंक्स, कई और बरियल टूम्स, कई और छोटे पिरामिड्स। टोटल में बताया जाता है 118 पिरामिड्स हैं, अलग अलग शेप्स और साइज के। इनमें से कई पिरामिड्स टूटकर वेदरिंग की वजह से मलबा हो चुके हैं, बहुत कम अच्छी कंडीशन में बचे हैं, और शायद सबसे अच्छे और वेल प्रिजर्व्ड यही 3 पिरामिड्स हैं, खासकर द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। क्या कारण था इन्हें बनाने के पीछे? वही कारण जो बहुत से और एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को बनाने के पीछे था। इन्हें एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। यह एक टूम है, इनके फेरोज को यहाँ पर दफनाया गया है पिरामिड के अंदर। बात यह है दोस्तों, एंशिएंट इजिप्शियंस आफ्टर लाइफ में विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि मौत के बाद हमारी आत्मा अंडरवर्ल्ड में जाती है, जहां पर भगवान हमारी आत्मा को जज करते हैं। जिन लोगों ने अच्छा किया है वो हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं इस आफ्टर लाइफ में। और इस आफ्टर लाइफ के लिए प्रिपेयर करने के लिए जब इनके राजा, इनके फेरोज जिंदा थे, तो ये अपने लिए टूम्स बनवाते थे। अपने लिए बहुत सा खाना, खजाना, ज्वेलरी, फर्नीचर, कपड़े, ये सारी चीजें भी अपने साथ पिरामिड के अंदर रखते थे कि ये आफ्टर लाइफ में काम आए। तो इनके मरने के बाद इनकी बॉडीज को ममीफाई किया जाता था और वुडन या स्टोन कॉफिन्स में दफना कर रख दिया जाता था। अब आप पूछोगे कि हमें कैसे पता चला
कि पिरामिड को इन्हीं चीजों के लिए यूज किया जाता था। दो बड़े कारण हैं दोस्तों। पहला तो यह कि इस जैसे ही और पुराने पिरामिड्स पर हमें लेख लिखे हुए मिले हैं। इस जैसे ही कॉफिन्स पर और ऐसे ही पिरामिड्स के अंदर टेक्स्ट लिखे हुए मिले हैं जहां पर बता रखा है कि यह लोग क्या करते थे। दूसरा, अधिकांश ऐसे ऐतिहासिक पिरामिड्स जो हमने पाए हैं इजिप्ट और सूडान के देशों में, उन्हें टूम्स की तरह ही इस्तेमाल किया गया है। लेकिन क्योंकि खासकर द ग्रेट पिरामिड ऑफ जायजा के अंदर अपने अंदर इस पिरामिड के कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं मिला इन चीजों का, तो लोग अपनी ऑल्टरनेटिव थ्योरीज बनाते हैं। इस ग्रेट पिरामिड के अंदर जब आर्कियोलॉजिस्ट्स गए तो उन्हें सिर्फ 3 रेलिक्स मिले और एक खाली कॉफिन मिला। यह ताबूत माना जाता है कि खुफू का था और बाकी और जो खजाना और ज्वेलरीज के आसपास होनी चाहिए थी, अज्यूम किया जाता है कि इतने सालों में कोई उसे लूट कर लेकर चला गया। तो जो लोग इससे डिसएग्री करते हैं, उनकी अल्टरनेटिव थ्योरीज बड़ी ही अजीबोगरीब हैं। एक बड़ी पॉपुलर थ्योरी जो सुनने में आती है वो यह है कि यह ग्रेट पिरामिड एक पावर प्लांट था जिससे बिजली जनरेट हो सकती थी। जो लोग इसमें मानते हैं वो कहते हैं कि एंशिएंट इजिप्शियन लोग बड़े ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे। वो ऑलरेडी बिजली बनाना सीख चुके थे। इस थ्योरी के एविडेंस के तौर पर क्या बताया जाता है? कुछ पुराने जमाने के इनके आर्ट वर्क्स दिखाए जाते हैं। इनके पुराने टेम्पल्स की दीवारों पर कुछ इस तरीके के आर्ट वर्क्स पाए गए हैं जिसे कुछ लोग देखकर कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पर एक लाइट बल्ब बनाया हुआ है। इन्होंने तो लाइट बल्ब पहले ही इन्वेंट कर लिया था और पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। इसका मैंने बार बार बताया कि ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तब बनाई जाती हैं जब सब्सटेंशियल एविडेंस किसी चीज को लेकर नहीं होता। लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अक्सर इतनी अजीबोगरीब होती हैं कि इनका कोई लॉजिकल सेंस नहीं होता। अगर लाइट बल्ब सही में एग्जिस्ट करता था एंशिएंट इजिप्शियन के जमाने में, तो आज तक उसका कोई एविडेंस क्यों नहीं मिला है? असलियत में दोस्तों ये आर्ट वर्क एक्चुअली में एक इजिप्शियन माइथोलॉजी की स्टोरी को दिखाता है। एक दूसरी पॉपुलर थ्योरी कहती है कि इन पिरामिड्स को जीसस क्राइस्ट के फादर ने बनाया था। अपनी पॉपुलर थ्योरी है जोसेफ पिरामिड्स बिल्ट इन इजिप्ट टू स्टोर ग्रेन। अगर आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इन पिरामिड्स में ग्रेन पाया तो वे एग्जैक्टली ग्रेन स्टोर करने के लिए बने हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, दूसरा बड़ा कारण कंस्पिरेसी थ्योरी बनाने के पीछे, जो कि है पॉलिटिशियंस के द्वारा रिलीजियस अपीजमेंट। तो अब यह चीज काफी क्लियर है। आज के दिन हिस्टोरियंस एक दूसरे से सहमत हैं इस बात पर कि ग्रेट पिरामिड ऑफ जायजा को एक टूम के तौर पर बनाया गया था। लेकिन इसका निर्माण कैसे हुआ था? द ग्रेट पिरामिड ऑफ जायजा के कंस्ट्रक्शन की थ्योरीज अलग अलग हैं। इसके लिए अनुमान लगाते हैं दोस्तों कि 20 साल का समय लगा था। 2 मिलियन पत्थरों को एक साथ लगाया गया था इस पिरामिड को बनाने के लिए, और उस समय की टेक्नोलॉजी के अनुसार इसे बनाना असंभव सा प्रतीत होता है। तो आखिर उस समय यह कैसे हो पाया? मुख्य थ्योरी जो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स द्वारा बताई जाती है कि यह बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया था। पत्थर आसपास की खदानों से लाए गए थे। विशेष रूप से 2 प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था। एक, बड़े लाइमस्टोन के पत्थर जो स्थानीय खदानों से लाए गए थे। दूसरे, ग्रेनाइट पत्थर जो दूर से साउथर्न इजिप्ट के असवान से लाए गए थे। इन पत्थरों को काटने के लिए कॉपर टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था। कॉपर का उपयोग करते हुए इन पत्थरों को मनचाही शेप में काटा जाता था। पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए लकड़ी के स्लेज का इस्तेमाल किया जाता था। लकड़ी के स्लेज को गीली मिट्टी में घसीटकर पत्थरों को उनकी स्थान पर ले जाया जाता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पत्थरों को एक के ऊपर एक रखने के लिए रैंप सिस्टम का उपयोग किया जाता था। इस रैंप सिस्टम को बनाने के लिए लकड़ी के डंडों और रस्सियों का इस्तेमाल किया जाता था। अब दोस्तों, यह साफ है कि इन पिरामिड्स के निर्माण की तकनीक आज भी एक रहस्य है। कई इतिहासकार और वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पाया है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, ये पिरामिड्स एक अद्वितीय निर्माण है और इन्हें देखना एक अद्भुत अनुभव है। तो दोस्तों, यह था ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का रहस्य।
उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।